हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में हम टाटा पंच वर्सेस Hyundai एक्स्टर के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑटोमेटिक वेरिएंट की का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर यूज केस, आपका यूज क्या है, आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं या फिर हाईवे पे या फिर पहाड़ों में। तो इन सभी के बेस पे हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि आपको जो फीचर्स दिए गए हैं, जो पावर फिगर्स हैं, इनके बिहाफ पे आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमेटिक में वो कौन सा वेरिएंट है जो आपको लेना चाहिए। अगर हम बात करें टाटा पंच की तो इसमें है एडवेंचर पेट्रोल ऑटोमेटिक, जबकि एक्स्टर में ऑटोमेटिक में जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो है SX प्रो पैक 1.2। दोनों ही गाड़ियां AMT है, यानी कि जिसमें आपको मिलता है पैडल शिफ्टर्स विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। आप देखते हैं प्राइस कि दोनों गाड़ियों का प्राइस क्या है एक्स शोरूम। तो पंच का है 8.14 लाख एक्स शोरूम प्राइस, जबकि एक्स्टर का है 8.32। इंजन दोनों का 1.2 लीटर इंजन आपको मिलता है, लेकिन पावर फिगर्स पंच की ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स्टर। पंच में आपको 87 bhp और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जबकि एक्स्टर में आपको 82 bhp और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। टॉर्क आपको हेल्प करता है इनिशियल पिकअप देने में, स्पेशली जब आप अपहिल जाते हैं पहाड़ों में या आपको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है पिकअप करने के लिए, तो टॉर्क आपको हेल्प करता है। जबकि bhp का काम है पॉइंट A से B तक आप कितने फास्टली आप मूव करते हैं। नेक्स्ट इज माइलेज। तो दोनों में ऑलमोस्ट आपको सेम माइलेज मिलता है 19.5 के आसपास, लेकिन एक्चुअल में आपको मिलेगा 16 to 17 इन रियल वर्ल्ड। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन की बात करें तो पंच में आपको मिल जाता है, जबकि एक्स्टर में नहीं मिलता है। ट्रांसमिशन दोनों में AMT है विद 5 गियर्स एंड आपको पैडल शिफ्टर्स दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां फॉरवर्ड व्हील ड्राइव हैं। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं डायमेंशंस की। तो पंच को अगर हम देखें तो ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है, जबकि हाइट में एक्स्ट्रा ज्यादा ऊंची है। तो पंच की डायमेंशंस है 3876 इसकी लंबाई है, 1742 इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 1615 है मिलीमीटर में, जबकि एक्स्टर की लंबाई है 3815, विड्थ है 1710 और हाइट है 1631। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में पंच का ज्यादा है 193 मिलीमीटर, जबकि एक्स्टर का है 185 मिलीमीटर। व्हील बेस एक्स्टर का ज्यादा है 5 जो है 2450, जबकि पंच का है 2445। तो ओवरऑल अगर हम बात करें डायमेंशंस की तो पंच ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है, जबकि एक्स्टर ज्यादा ऊंची गाड़ी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ज्यादा, अगर आपको ज्यादा हाइट चाहिए तो आप एक्स्टर को प्रेफर कर सकते हैं। व्हील बेस भी एक्स्टर का ज्यादा है, जिससे इसका बूट स्पेस और कैबिन स्पेस भी बड़ा हो जाता है, जबकि पंच दिखने में ज्यादा लंबी और चौड़ी आपको फील होगी। दोनों ही गाड़ियां माइक्रो SUV हैं, तो डायमेंशन लगभग दोनों की ही सेम है। नेक्स्ट देखते हैं सीटिंग कैपेसिटी। दोनों गाड़ियों की है 5 सीट्स विद 2 रोज। डोर दोनों में 5 है। बूट स्पेस पंच का है 366 लीटर्स, जबकि एक्स्टर का है 391 लीटर्स। इससे आपको पंच में जो बैठने का स्पेस है, सिटिंग एरिया, ज्यादा मिल जाता है, जबकि एक्स्टर का बूट स्पेस बड़ा है जिससे आपको सिटिंग एरिया कम मिलता है, लेग रूम आपको कम मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें दोनों का सेम है 37 लीटर्स का। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में देखते हैं इंफोटेनमेंट से संबंधित। तो अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, दोनों गाड़ी में आपको 8 इंच टच स्क्रीन मिल जाती है विद 4 स्पीकर्स और आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं, यानी कि स्टीयरिंग से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है, सॉन्ग चेंज करने हैं, कॉल रिसीव करनी है, ये सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं। साथ में आप IMD के जो फीचर्स होते हैं, जैसे आपको फ्यूल कंजप्शन, ये सारे फीचर आप स्टीयरिंग की हेल्प से ही देख सकते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से। स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में आपको एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिल जाता है, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है, जिससे कि आपका फोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है आपकी कार से, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आपको सॉन्ग्स प्ले करने हो, सॉन्ग सुनने हो या फिर आपको फोन पे बात करनी हो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम बात करें स्पेयर व्हील्स एंड टायर की, तो आपको मिलता है स्टील रिम। पंच में आपको साइज मिलता है 185 17 70 R15, जबकि एक्स्टर में आपको मिलता है 165 70 R14। पंच का टायर बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्स्टर। फ्रंट एंड रियर टायर्स आपको मिल जाते हैं 185 70 R15 पंच में, जबकि एक्स्टर में आपको 175 65 R15 मिलते हैं, जो कि साइज में छोटा है एज कम्पेयर टू पंच। व्हील्स आपको दोनों में स्टील रिम्स ही मिलते हैं, एलॉय व्हील आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें सनरूफ की, तो सनरूफ आपको पंच में नहीं मिलता है,
जबकि एक्स्टर में आपको सनरूफ मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ है। स्पॉइलर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। रूफ रेल्स आपको एक्स्टर में मिलता है, पंच में नहीं मिलता है। शार्क फिन एंटीना आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एज यू नो कि टाटा की कार्स कितनी ज्यादा सेफ है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो इसको 5 स्टार मिल चुके हैं बीएन कैप से, जबकि एक्स्टर को टेस्ट नहीं किया गया है। दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं और आपने देखा भी होगा कि टाटा पंच को टाटा वालों ने भिड़ा दिया था ट्रक से। उसका ए पिलर बिल्कुल इंटैक्ट था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब ये टक्कर हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। दोनों गाड़ियों में आपको ये मिल जाता है और ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप ट्रिप पे निकलते हैं तो बहुत बार हम टायर में हवा नहीं देखते हैं, तो आपका इंडिकेशन मिल जाता है स्क्रीन पे कि आपकी टायर में कितनी हवा है, एंड जिससे आपको ट्रिप पे प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर के बारे में। एयर कंडीशनिंग की बात करें, दोनों में ही आपको सेम मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें सेकंड रो में आपको ब्लोअर मिल जाते हैं विद वेंट्स दोनों ही गाड़ी में। एयर प्यूरीफायर की बात करें तो पंच में आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है जबकि एक्स्टर में नहीं मिलता है। क्रूज कंट्रोल आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है जो कि हाईवे पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इससे आपकी माइलेज भी बढ़ती है बिकॉज आपकी गाड़ी सेम स्पीड पे क्रूज करती है हाईवे पे। पार्किंग असिस्ट की बात करें तो पंच में आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा जो कि न्यू कमर या फिर नए ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिखता है, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जबकि एक्स्टर में रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस आपको मिल जाता है। पार्किंग सेंसर की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको रियर में मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट आपको मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। कीलेस स्टार्ट आपको पंच में मिल जाता है जबकि एक्स्टर में नहीं मिलता है। वेंटी मिरर आपको को ड्राइवर साइड में मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। ड्राइव मोड्स आपको पंच में मिल जाते हैं, इको एंड सिटी, जबकि एक्स्टर में आपको ड्राइव मोड नहीं मिलता है। लाइटिंग की अगर हम बात करें तो हेडलाइट आपको पंच में मिलती है एलईडी, जबकि एक्स्टर में आपको मिलने वाली है हेलोजन प्रोजेक्टर जो कि इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू एलईडी लाइट, लेकिन हेलोजन लाइट काम आती है फॉग या फिर रेनी सीजन में। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो हाइट का एडजस्टमेंट आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। टेल लाइट आपको पंच में मिलती है हेलोजन जबकि एक्स्टर में आपको मिलती है एलईडी। फॉग लाइट दोनों ही गाड़ियों ने इन वेरिएंट में नहीं दिया है। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है बट दोनों ही गाड़ियों ने इन वेरिएंट में ये नहीं दिया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकिंग के फीचर्स। ब्रेक आपको दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम मिल जाता है। एबीएस आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट आपको पंच में मिलता है जबकि एक्स्टर में नहीं मिलता है। इसके अलावा ईबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल ये आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। हिल होल्ड कंट्रोल आपको दोनों गाड़ी में मिल जाता है जो आपको हेल्प करता है अपहिल में जाते हुए, जिससे आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं करती है और आप इजिली आगे अपनी गाड़ी को पिकअप कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉक्स एंड सिक्योरिटी के फीचर। इंजन इमोबिलाइजर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। पंच में आपको कीलेस है तो एक्स्टर में आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक एंड स्पीड सेंसिंग डुअल लॉक आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं पावर विंडोज आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज। एक्स्टर में आपको वन टच डाउन, वन टच अप एंड डाउन आपको मिल जाती है ड्राइवर साइड से, जबकि पंच में आपको नहीं मिलती है। ओआरबीएम की बात करें तो पंच में आपको मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश जबकि एक्स्टर में आपको मिलती है बॉडी कलर्ड फिनिश। दोनों ही गाड़ियों में ओआरबीएम पे टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। एडजस्टेबल ओआरबीएम आपको दोनों गाड़ियों में ऑटो फोल्डिंग मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। आपको मैनुअली अपने ओआरबीएम को फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट होते ही अनफोल्ड हो जाएंगे और गाड़ी ऑफ होते ही ये फोल्ड हो जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको पंच में मिल जाते हैं जबकि एक्स्टर में नहीं मिलते हैं। रियर वाइपर भी आपको पंच में मिल जाता है, एक्स्टर में नहीं मिलता है। रियर डिफॉगर आपको दोनों गाड़ी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीट के फीचर्स। सीट आपको पंच में मिलती है फैब्रिक जबकि एक्स्टर में आपको मिलती है फैब्रिक प्लस लेदरेट। कुछ हिस्सा उसका लेदरेट होता है, बाकी का हिस्सा फैब्रिक आपको मिलने वाला है एक्स्टर में। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो पंच में ये मिल जाता है आपको 8 वे जबकि एक्स्टर में आपको 6 वे मिलता है। दोनों ही गाड़ी में हाइट का एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। फ्रंट पैसेंजर सीट की बात करें तो पंच में 6 वे मैनुअली एडजस्टमेंट हो जाता है जबकि एक्स्टर में होता है ओनली 4 वे। हेडरेस्ट आपको दोनों गाड़ियों में फ्रंट एंड रियर दोनों में मिल जाता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको पंच में मिल जाता है जबकि एक्स्टर में नहीं मिलता है। रियर आर्मरेस्ट और स्प्लिट रियर सीट आपको दोनों गाड़ी में से किसी में भी नहीं मिलता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने देखे पंच हो या फिर एक्स्टर गाड़ी हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड ऑन यू। एज यू नो कि अगर आपको चाहिए ज्यादा सेफ गाड़ी तो आपको आंख बंद करके पंच लेनी चाहिए। पंच का और फायदा ये है कि टाटा ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लगातार किया है अपनी गाड़ी के ऊपर, बहुत काम किया है, बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। तो फीचर के मामले में भी पंच आगे है एज कम्पेयर टू एक्स्टर। लेकिन
लेकिन एक्स्टर उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको एक मोर लेवल गाड़ी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो नो नॉनसेंस कार हो और सिटी के लिए जो बेस्ट हो। तो अगर आपकी ड्राइविंग मेनली सिटी में है तो आप एक्स्टर को ले सकते हैं, बट अगर आप हाईवे पे ज्यादा चलते हो, आपको ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है हाईवे के लिए स्पेशली, तो आपको पंच को प्रेफर करना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको लुक्स वाइज कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर लगती है या फिर आपकी बेसिक नीड क्या है, ये ऑल डिपेंड ऑन यू। बट मेरे हिसाब से तो अगर आपका कम्यूट ज्यादा हाईवे पे है या हिली एरिया में है तो आपको पंच लेनी चाहिए, और अगर आपका ज्यादा कम्यूट सिटी में है, ऑफिस जाने के लिए है, तो आप एक्स्टर को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी और कार का आपको कंपेरिजन चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। स्टे ट्यून्ड।